हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज है करवा चौथ, तो सभी मेरी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ये मेरी मम्मी हैं और ये तैयारी कर रही हैं करवा पूजने की। ये मेरी भाभी हैं, ये भी उसी में लगी हुई हैं। सब लोग करवा पूजने की तैयारी में लगे हैं। तो आज मैं आ गई हूँ इस बार मायके में करवा पूजने के लिए। तो मैं थोड़ा दिक्कत में फंस गई थी, क्योंकि सुबह सुबह फ़ोन आया किसी का और मैं कहीं चली गई थी। वहाँ से वापस हुई तो बज गए थे 7 और मेरा मायका सामने था। तो मैं बोली चलो चलते हैं मायके, क्योंकि अभी वहाँ जाने में टाइम लगेगा और फिर मैं तैयार होऊंगी तब भी मुझे टाइम लगेगा तैयारी होने में भी। तो हम आ गए थे अपने मायके। मम्मी बोली यहीं बेटा आप पूज लो, क्योंकि टाइम हो रहा है। अब आप जो कुछ वहाँ रखा है रखा रहने दो, यहाँ मैं दे रही हूँ दूसरा, तो आप पूजा कर लो और रहने दो, वहीं सब रखा रहने दो। फिर मैं जल्दी जल्दी से हाथ पैर धो के स्नान किया और फिर दूसरी साड़ी मेरी रखी हुई थी यहाँ पर, तो मैंने पहन लिया। और भाभी बोली मेरा पहन लो, मम्मी बोली मेरा, पर मैं एक दो साड़ी मायके में रख के जाती हूँ, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मिल जाता है, क्योंकि ब्लाउज सभी का एक साइज़ का नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। तो मैं अपनी एक दो साड़ी मायके में ही रख देती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मिल जाता है। और फिर मैंने उठाया कथा की किताब और मैंने पढ़ी कथा और शुरू हो गई थी हम लोगों की पूजा करवा पूजने की। तो यहाँ पर दीवार में चौथ माता बनती हैं, तो ये मेरी बेटी ने बनाया था। बताइएगा आप लोग, मेरी बेटी अभी 11 साल की है, 12 साल की। तो आप लोग बताइएगा उसकी कलाकारी कैसी लगी आप सभी को। और इधर सब लोग पूजन के लिए तैयार थे और पूजा कर रही थी और हमने सुनाया कथा, सभी लोगों ने सुना। फिर शुरू हो गई थी हम लोगों की पूजा कि सब लोग होम अगियार और धूप बत्ती आरती करके सभी लोग कर रही थी। एक एक करके सब लोग कर रहे थे, क्योंकि साथ में सब लोग नहीं कर पाते, सामने दीपक जल रहा था तो पल्लू वगैरह में लगने का डर था, कहीं जल जाता, तो इसलिए एक एक करके सब लोगों ने पूजा किया। और इसके बाद सभी लोग प्रसाद चढ़ाया। यहाँ पर ऐसे नहीं चढ़ता, मेरे ससुराल में तो दूसरे रीति रिवाज से होता है और इधर दूसरे रीति रिवाज से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पूजा हो गया था। अब गौर माता को सिंदूर लग रहा था। और मेरे यहाँ जो गौरी बनती है वो गाय के गोबर से गौरी बनाई जाती है और दुर्बा जो होता है उसको लगाया जाता है उसी में, फिर उस पर सिंदूर चढ़ाते हैं। तो मेरी चाची चढ़ा रही हैं सिंदूर। ये है गौरी माता, इनको हम गौरी माता, गाय का जो गोबर होता है वैसे ही उसी से बना के गौरी माता मानते हैं। फिर हम इनकी पूजा करते हैं, इन पर सिंदूर चढ़ाते हैं और ये चंद्रमा बना लेते हैं आटे से, तो उनको भी हम सिंदूर वगैरह चढ़ा देते हैं। और इधर हम एक एक करके सब लोग चढ़ाएंगे। फिर यही सिंदूर हम लोग अपनी मांग में भरेंगे। तो सब लोग कर लिए हैं। अब गौरी माता की सिंदूर उठाकर फिर करवा चौथ की मांग में भर के फिर अपनी मांग में हम लोग डालेंगे। तो हम अपनी मांग में सिंदूर लगा रहे हैं और इधर मेरी भाभी लोग भी लगा रही हैं।
तो एक एक करके सब लोग अपनी मांग भरेंगे। और दोस्तों आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के इधर कैसे करवा चौथ होता है, ज़रूर वीडियो डालिएगा। हम सभी के वीडियो को वॉच करेंगे, आप लोग भी मेरी वीडियो वॉच करना। तो अब शुरू हो गई है फेरी, करवे की फेरी लेते हैं हम लोग। और फिर हम जाएंगे छत पर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो इधर हम 6 फेरी लेकर फिर अपने अपना करवा रख देंगे। उसके बाद छत पे जाएंगे, छत पर हम अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर से आएंगे, फिर 7वीं फेरी जो रहती है फिर उठाएंगे और फिर 7वीं फेरी पूरा करके फिर हम लोग यहाँ पर सब लोग नहीं देखते हैं चलनी में अपने अपने पतियों को। तो मेरी दोनों भाभी, मेरी बहन, ये लोग देखती हैं चलनी में। तो अपनी थाली तैयार करके रखी थी, टीका, चंदन, पानी, मीठा और चलनी, ये सब थाली में रखा हुआ था तैयार। तो हम लोग अब जा रहे थे अर्घ देने चंद्रमा को छत पर। तो दोस्तों हम आ गए थे छत पे। तो अब हम देंगे अर्घ चंद्रमा को। तो एक एक करके हम लोग अर्घ देंगे। तो मेरे यहाँ हाथ में चावल और थोड़ा सा लट बाल का निकाल के और फिर पानी से हम लोग अर्घ देते हैं और अक्षत फिर फेंकते हैं। ऐसे हम सब लोग एक एक करके करेंगे। और चंद्रमा यहाँ पर ज़्यादा अंधेरा था ना, चंद्रमा थोड़ा हल्का दिख रहा था तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर चंद्रमा खूब साफ निकल आया था। यहाँ पर अंधेरा था इसलिए वीडियो सही से नहीं आई। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपके यहाँ कैसे करवा चौथ होता है। मेरे यहाँ तो ये मेरा मायका है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। अब हम जो 7वीं फेरी रह गई थी उसको हम लोगों ने फेर के फिर हम लोग गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के गले मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे। फिर जिनको चलनी में देखना है वो अपनी अपनी थाली उठा के अपने पतियों के साथ छत पे दोबारा से जाएंगी और वहीं पर वो लोग पानी पिएंगी और अपने पतियों को देखेंगी। चंद्रमा को देखने के बाद पति को देखेंगी। और ये है मेरे मायके से आया हुआ सामान जो मैं मिस कर गई, बहुत कुछ मिस कर गई, मैं नहीं तैयार हो पाई अच्छे से। ये सब मेरे मायके से आया हुआ था। ये जो गले का था और कान का था, नाक का था, ये मैं मार्केट से अपने से लेके आई थी खुद से। और चूड़ी, साड़ी और पैर की बिछुआ और ये लैया चूड़ा, मीठा और फल था, ये सब मेरे मायके से आया हुआ था। तो ये सब एक दिन पहले ही आ गया था दोस्तों, तो यहीं पर रखा हुआ था। फिर सुबह सुबह फ़ोन आया तो मैं चली गई, मेरी भाभी की लड़की का तबीयत ख़राब था उसको देखने। तो वहाँ से वापस हुई तो देर हो गया था, मैं मायके में रुक गई। तो मेरे पति को कुछ काम आ गया था तो वो कहीं चले गए, वहाँ आने में देर हो गया था, इसलिए मैं नहीं ये सब तैयार हो पाई, नहीं पहन पाई। तो यही सब मैं मिस कर गई, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मैं मिस कर गई थोड़ा बहुत। तो दोस्तों मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं अब चलती हूँ, मिलते हैं दूसरे और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा ज़रूर। चलते हैं, टाटा।